नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से शुरू करते हैं खबरों का सफर। बक्सर में रेलवे ट्रैक के पास बने चैम्बर में मिला 16 साल की लड़की का शव, लड़की की बेरहमी से हत्या। मृत लड़की के दोनों हाथ पीछे से बंधे, लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। गया में बीजेपी नेता और वकील रंजीत सिंह की हत्या, मंझौली के पास अपराधियों ने मारी गोली। नालंदा जिले के धौसी गांव में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर हुई गोलीबारी, एक ही परिवार के 3 लोगों को लगी गोली। नवादा में मामूली विवाद में महिला को युवक ने घर में घुसकर मारी गोली, महिला गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में डिप्रेशन में आकर एक युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर किया खुदकुशी, मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी की घटना। भागलपुर के मरचिनवा गांव में संदिग्ध हालत में एक नवविवाहिता का फंदे से लटका मिला शव, विवाहिता रिमझिम कुमारी की 3 साल पहले हुई थी शादी। बगा में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सली। मौके से पुलिस ने 3 SLR समेत 4 अत्याधुनिक हथियार किए बरामद, मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी। चारों तरफ से पानी से घिरा इलाका, मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मुंगेर के बघेल गांव में नक्सलियों की करतूत, मुखबिरी के आरोप में 2 ग्रामीणों की हत्या। शव के पास नक्सलियों ने पोस्टर भी छोड़ा, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 10 से 15 की संख्या में आए थे नक्सली, दोनों को घर से किया अगवा, मृतकों में एक पूर्व नक्सली ब्रिजलाल टुडू। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में भीड़ ने 3 बच्चों को बांधकर मोमबत्ती से दागा, बच्चों पर रुपए चोरी का लगाया आरोप। 1 घंटे तक बच्चों को जलती मोमबत्ती से जलाया गया, बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, भीड़ उन्हें जलाती रही। बच्चे के पिता ने की थाने में शिकायत, आरोपी परिजनों को दे रहे धमकी। कटिहार के नया टोला स्थित एक लॉज से देशी और विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। किशनगंज जिले के गम्हरिया गांव के डोली सिंह कनकई नदी पार करने के दौरान डूबा, मजदूरी कर लौटने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के सीवरेज रोड में डकैती मामले में 4 लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने कैश के साथ आभूषण किए बरामद। कटिहार में झाड़ फूक के आरोप में बुजुर्ग को मैला के साथ जहर पिलाकर हत्या, गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। बांका में चोरों ने बाइक की डिक्की तोड़कर की 1.5 लाख की चोरी, अमरपुर बाजार की पुरानी चौक की घटना। सीतामढ़ी में दुकान में लूटपाट के दौरान छात्र को मारा गया चाकू, इलाज के दौरान छात्र की मौत। सीतामढ़ी के मेहसौल गांव में 700 रुपए के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, घटना में 10 साल के बच्चे की मौत। छपरा सदर अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद मां बच्चे को छोड़कर फरार, महिला की तलाश जारी। जेडीयू विधायक पन्नालाल के आवास पर ट्रक ड्राइवर और खलासी की पिटाई का मामला, बुद्धा कॉलोनी थाने में विधायक के नाती पर मामला दर्ज। नालंदा के मानपुर थाना इलाके में बदमाशों ने घर पर की अंधाधुंध फायरिंग, एक बच्ची को गोली लगने से घायल। औरंगाबाद के कसमा थाना इलाके में युवक का शव बरामद, शव मिलने से गांव में सनसनी। भोजपुर के बेलाव पंचायत में आपसी विवाद में गोलीबारी में एक शख्स की मौत। औरंगाबाद के तेंदुआ गांव में छापेमारी, नाले से 533 बोतल शराब बरामद। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर शख्स की मौत, भैंस को बचाने के दौरान गई जान। कैमूर में हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आकर युवक की मौत, मोहनिया थाने के मुठानी गांव का मामला। छपरा के तरैया में बच्चों के विवाद में मारपीट, भाई ने भाई को चाकू मारकर की हत्या। औरंगाबाद के दाऊद नगर में जमीन विवाद में मारपीट में दंपति गंभीर रूप से घायल। बाढ़न मंडल में डूबने से 2 लड़कों की मौत, अलग अलग इलाकों की घटना। कैमूर के कुकराड़ गांव में किसान की पीट कर हत्या, खेत में रोपनी के दौरान विवाद। नवादा नगर के राजेंद्र नगर मोहल्ले में घर में चोरी, जेवर और कैश ले उड़े चोर। नवादा के जेल रोड में निजी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। किशनगंज नेहरू शांति पार्क के तालाब में खेलने के दौरान बच्चा डूबा, पार्क के तालाब में गार्ड की तैनाती की मांग। पटना से सटे नौबतपुर में डूबने से पिता और पुत्र की मौत, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। समस्तीपुर के सोनबरसा में बेखौफ अपराधियों का आतंक, हथियार के बल पर अपराधियों ने की युवक की हत्या की।
10 लाख रुपए के साथ पकड़े गए नरकटियागंज बीडीओ के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने कसा शिकंजा। भसुरारी पंचायत के मुखिया पति से थाने में घंटों पूछताछ। दरभंगा के सिंहवाड़ा में ग्राहक को लुटेरा बताकर सीएसपी संचालक ने बनाया बंधक, पेड़ से बांधकर जमकर की पिटाई। सासाराम के नैका गांव में अनाज की कालाबाजारी करते पकड़ा गया पीडीएस डीलर। ग्रामीणों ने कालाबाजारी के अनाज किए जब्त। सिवान में लग्जरी गाड़ी से पहुंचाई जा रही विदेशी शराब की खेप जब्त। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालपुर बाजार में 266 बोतल ब्रांडेड शराब जब्त। बेतिया में शराब के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। नौतन के महुआ चौक से 64 बोतल विदेशी शराब जब्त। छपरा के मशरक में युवती से गांव के मंचलों ने की छेड़खानी। विरोध करने पर युवती के भाई को भी जमकर पीटा। मुंगेर ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने किया भंडाफोड़। चोरी की रकम के साथ 12 चोर गिरफ्तार। दरभंगा में अपने 7 साल के बेटे के सामने पति पत्नी ने पंखे से झूलकर दी जान। बच्चे ने दरवाजा खोल लोगों को दी जानकारी। बघा के गोवर्धन में पति ने की पत्नी की हत्या। अवैध संबंध का विरोध करने पर ली पत्नी की जान। बांका के गोलनबाड़ी में घर से लापता एक शख्स की संदेहास्पद मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गया में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी पर फेंका एसिड। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। राजगीर के जू सफारी पार्क में मंचलों को रोकना वन कर्मियों को पड़ा महंगा। बदमाशों ने 2 वन कर्मियों को चाकू मारकर किया घायल। गया के गुरारू में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत के बाद बवाल। आक्रोशित लोगों ने ट्रक में लगा दी आग। नालंदा में फेसबुक के प्यार को गांव वालों ने शादी में बदला। प्रेमी युगल की मंदिर में कराई गई शादी। कैमूर के चांद थाना में प्रेमी युगल की हुई अनोखी शादी। पुलिस तक दोनों के प्रेम का मामला पहुंचने के बाद कराई गई शादी। पटना में आज से लॉकडाउन लागू। घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। पटना में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुलिस की सख्ती। पटना में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी पुलिस। बिना मास्क वाहन चालकों पर जुर्माना। पटना में मुख्य सचिवालय में कोरोना को लेकर लापरवाही। थर्मल स्क्रीनिंग मशीन ही खराब। आज से पटना में लॉकडाउन लागू। सचिवालय में बिना पास प्रवेश नहीं। सचिवालय में नो मास्क नो एंट्री। दानापुर रेल मंडल कार्यालय में आज से अगले 7 दिनों के लिए बंद। दानापुर मंडल के कार्यालय में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। पटना में लॉकडाउन के बाद राजनीतिक पार्टी के दफ्तरों में लटका ताला। पार्टी दफ्तरों में पसरा सन्नाटा। पटना में लॉकडाउन के बाद सभी मंदिरों के दरवाजे बंद। महावीर मंदिर में 7 दिनों तक दर्शन पर पाबंदी। अररिया में 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक लॉकडाउन। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक और शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी फुटकर दुकानें। बक्सर में कोरोना का कहर। 72 घंटे का लगाया गया लॉकडाउन। गैर सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। खगड़िया में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन। जिले में 3 से 4 दिनों में मिला कोरोना का 100 से ज्यादा मामला। सुपौल में बढ़ते कोरोना की वजह से 3 दिनों का लॉकडाउन। एक ही वार्ड से 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। नवादा में आज से 12 जुलाई तक लॉकडाउन। सड़कों पर उतरी प्रशासनिक टीम। सड़क पर बिना वजह घूमने वालों को सख्त हिदायत। आवश्यकता जी हां आवश्यक सेवा से जुड़ने वाहनों को सड़क पर चलाने की इजाजत। किशनगंज में लॉकडाउन अगले 72 घंटों के लिए बढ़ाया गया। शहर में एसपी घूम घूम कर रहे मॉनिटरिंग। आरा में पानी में बहने लगे स्वैब सैंपल। सदर अस्पताल में पानी घुसा। सैंपल को निकाला गया पानी से बाहर। बड़ा सवाल, लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन? पूर्णिया नगर निगम के सभी 46 वार्डों में एक बार फिर लगा लॉकडाउन। डीएम राहुल कुमार ने खुद सड़क पर उतर कर लिया लॉकडाउन का जायजा। सासाराम जिले के सर्किट हाउस वाले मोहल्ले को अभी तक नहीं बनाया गया क्वारंटीन जोन। सर्किट हाउस से अब तक मिल चुके हैं 8 कोरोना पॉजिटिव। नवादा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। माइकिंग के जरिए घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। सासाराम के आरटीपीएस काउंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। बिना मास्क के ही पहुंचे लोग। बाढ़ में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नियमों की अनदेखी कर खरीदारी में जुटे लोग। मधेपुरा में कोरोना संदिग्ध की मौत से लोगों में दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजा। भागलपुर लॉकडाउन के दूसरे दिन नियमों का उल्लंघन। पिकअप वैन में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग की यात्रा। भागलपुर में कोरोना को लेकर फ्लैग मार्च। बेवजह घूमने वालों को हिदायत। भागलपुर में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। लॉकडाउन के बाद भी लोग बेपरवाह। मास्क अभियान को लेकर बेगूसराय में जिला प्रशासन की सख्ती। विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क को लेकर दी जा रही है जांच। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद भी लखीसराय में लापरवाही बरत रहे लोग। बिना मास्क पहने ही निकल रहे घरों से बाहर।
भागलपुर में कड़ाई के साथ कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन। लॉकडाउन में घर से बाहर निकले लोगों पर लगाई जा रही है फटकार। हाजीपुर में कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम। मास्क लगाओ अभियान को लेकर सख्त जिला प्रशासन। छपरा कलेक्ट्रेट तक पहुंचा कोरोना वायरस। एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में कुछ नए इलाके को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरीके से बंद रखने का आदेश। बेतिया में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकारी कार्यालयों को किया जा रहा सैनिटाइज। बिना मास्क पहने लोगों के प्रवेश पर भी पाबंदी। दरभंगा में कमला नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के खतरे से परेशान ग्रामीण। गोपालगंज में लगातार बारिश के बाद गंडक का बढ़ा जलस्तर। तटबंध पर बढ़ा दबाव। निचले इलाकों में फैला पानी। सदर प्रखंड के मुंगराहा, हीरा पाकड़ और रामनगर समेत कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे। लोगों के घरों में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर में बागमती और गंडक नदी खतरे के निशान के करीब। निचले इलाकों में फैला पानी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती। वाल्मीकि नगर बैराज से 1,21,500 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया। स्मार्ट सिटी के लिए चयनित मुजफ्फरपुर शहर में जल जमाव का लोगों ने किया विरोध। लोगों ने मुख्य सड़क पर की धान की रोपनी। रक्सौल में बारिश से लोगों ने बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश के पानी में डूबी धान की फसल। खगड़िया में बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी। सभी प्रखंडों में नाव के अतिरिक्त इंतजाम। अररिया में मूसलाधार बारिश। बकरा नूना और परमान नदी का बढ़ा जलस्तर। तटीय इलाकों में अलर्ट। मुजफ्फरपुर में रुक रुक कर तेज बारिश। शहर में भारी जल जमाव। तालाब में बदली सड़कें। सासाराम में मूसलाधार बारिश के बाद मोहल्ले और दफ्तरों में भरा पानी। जल जमाव से लोग परेशान। बाढ़ के भंडारक प्रखंड में 500 बीघा खेत बरसात के पानी में डूबा। फसल और सब्जी बर्बाद। हाजीपुर में तेज बारिश के कारण शहर में जल जमाव। सदर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। लखीसराय में जदयू सेवा दल की ओर से हर बूथ 10 यूथ कार्यक्रम के तहत बैठक। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। कटिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने की अहम बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव में कटिहार के 7 सीटों पर बनी रणनीति। सीवान के मैरवा में प्रवासी और मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को लेकर भाकपा माले ने किया पंचायत सम्मेलन। मजदूरों के लिए काम और राशन संबंधित समस्याओं पर चर्चा। सासाराम में कांग्रेस कार्यकर्ता केजबी अपने आवास से चला रहे सदस्यता अभियान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिहार में तय समय पर ही चुनाव कराने की काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने की मांग। कहा तय समय पर चुनाव नहीं होने से राजनीतिक संकट पैदा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का दावा। कहा बिहार में उनकी पार्टी देगी मजबूत विकल्प। मछुआरा दिवस पर कृषि एवं पशु मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने राज्य के मछुआरों को दी बधाई। लॉकडाउन की वजह से पटना में आयोजित होने वाला वर्चुअल कार्यक्रम हुआ रद्द। दानापुर कैंट रोड से आशोपुर गांव को आदमपुर के रास्ते जोड़ने वाली मुख्य सड़क 5 साल से जर्जर। नाराज लोगों ने रोड पर उतरकर जमकर किया हंगामा। स्वयं सहायता समूह संघर्ष समिति के बैनर तले सासाराम में लोगों ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। एसएचजी और जीविका से जुड़ी महिलाएं हुई शामिल। सासाराम सदर अस्पताल में बने ट्रॉमा सेंटर में लटके ताले। लाखों की लागत से बने ट्रॉमा सेंटर का नहीं हो रहा इस्तेमाल। बांका चाइल्ड लाइन एक नवजात बच्चे को कराया गया मुक्त। फेंके होने के बाद एक महिला द्वारा अवैध ढंग से बच्चे को रखने को मिली थी सूचना। नालंदा में एसटीईटी परीक्षा रद्द किए जाने का विरोध। बिहार एसटीईटी संघर्ष समिति के सदस्यों ने भिक्षाटन कर लगाए सरकार विरोधी नारे। जहानाबाद में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं चढ़ी ठेकेदारों की भेंट। खेतों तक पानी पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं। बांका के अमरपुर शहर में नो एंट्री का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। दर्जनों बड़े वाहन किए गए जब्त। लखीसराय में सड़क का निर्माण कार्य शुरू। 19 गांव के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क निर्माण के लिए किया आंदोलन। अनुमंडल बनने के लगभग 25 साल बाद रक्सौल में बन रहा 50 बेड का अनुमंडल अस्पताल। 2021 के दिसंबर तक होगा अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को पूर्णिया में श्रद्धांजलि। प्राचीन फोर्ड कंपनी चौक को दिया सुशांत सिंह राजपूत चौक का नाम। जल जीवन हरियाली योजना के तहत भभुआ कुष्ठ निवारण केंद्र में लगाए गए 5000 पौधे। हर साल जिला प्रशासन की ओर से किया जाता है पौधारोपण। गलवान घाटी में शहीद सहरसा के लाल कुंदन यादव की पत्नी को डीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। बेबी कुमारी को डीएम कौशल कुमार समरनाले में क्लास 3 का दिया गया है नियुक्ति पत्र। बेगूसराय में सामाजिक संस्था की अनोखी पहल। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पैसे जमा कर गरीब कन्याओं की शादी।
लातेहार के कुलगढ़ा में 5 परिवारों ने किया धर्म परिवर्तन के बाद तनाव का माहौल। बोकारो में 5 जुलाई को व्यापारी से हुए लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धार जिला में ट्रेलर और कार के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे एसएसपी। पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की ली क्लास। गोड्डा में पेट्रोल पंप पर मची अफरा तफरी। पेट्रोल भराने के दौरान शख्स के मोपेड में लगी आग सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गुमला के बसिया थाना इलाके में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। साहिबगंज में जमीन विवाद में भाई ने भाई की हत्या की। राधानगर की घटना। गोड्डा में जमीन विवाद में मारपीट, भाई ने की भाई की पिटाई। गढ़वा के विशनपुरा प्रखंड का राजस्व कर्मचारी दिलीप बैठा गिरफ्तार। 4000 रुपए घूस लेते पलामू एसीबी ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कंडाहित में अवैध बालू लदे 21 ट्रक जब्त। डीसी ने दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। चतरा में बिजली विभाग में काम करने वाले ऊर्जा मित्रों ने किया हंगामा, मानदेय बढ़ाने की मांग। गुमला के जशपुर रोड में हंगामा, गाड़ी की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत। सरायकेला के आरटीआई में जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साइट पर फायरिंग मामले में 10 लोग गिरफ्तार, कई हथियार भी जब्त। पूर्वी सिंहभूम में जंगली हाथियों पर नकेल लगाने के लिए वन विभाग की विशेष तैयारी। ड्रैगन लाइट से अब भगाए जाएंगे हाथी। पाकुड़ के पाकुड़िया में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर ही एक युवक की मौत। गोड्डा के डुआरीजोर में बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत। घर में जंगल, जी हां, घर से जंगल जाने के दौरान आई बिजली की चपेट में। दुमका में बालू और स्टोन चिप्स के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ शिकंजा। छापेमारी में बालू लदे 7 ट्रक जब्त। जामताड़ा के मिहिजाम में पत्थर के बोल्डर लदे 2 ट्रक जब्त। खनन विभाग को सौंपा गया जब्त ट्रक। हजारीबाग की गोरहर पुलिस को मिली सफलता। धनबाद के भूरी से पुलिस ने बरामद किए लूट के 2 स्कॉर्पियो। कोडरमा के इंदरवा में शराब के कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी। 6 चक्का ट्रक से 12 पेटी शराब बरामद। हजारीबाग के पदमा में पति ने पत्नी को चाकू मारकर किया घायल। पूर्व में भी कर चुका है पत्नी पर हमला। 2016 में प्रकाशित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नियोजन नीति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 17 जुलाई को सरकार की ओर से महाधिवक्ता रखेंगे पक्ष। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। जिला प्रशासन ने खोला मानको छोटा ब्रिज बंद होने से लोगों को हो रही थी परेशानी। जमशेदपुर के मानगो में कई दिनों से पानी की समस्या से लोग परेशान। गैलन लेकर पानी के लिए इधर उधर भटक रहे लोग। राज्य खाद्य निगम के टेंडर में हो रही गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। जनहित याचिका में मुंबई की कंपनी NEML और विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाने का आरोप। सांसद गीता कोड़ा ने बड़ा जामदा में जर्जर सड़क को जल्द बनाने का दिया भरोसा। डीसी और सेल प्रबंधन से हो चुकी है बात। पश्चिम सिंहभूम में झोपड़ियों में चल रहा है ग्रामीण डाकघर। ग्राहकों के बैठने तक की सुविधा नहीं। साहिबगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए खरीदे जाएंगे 5 नए एम्बुलेंस। न्यूज 18 की खबर का असर। चतरा में जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने जिला परिवहन पदाधिकारी से की मुलाकात। 6 महीने का रोड टैक्स माफ करने की मांग। साहिबगंज में गंगा किनारे लगी मकई की फसल पर गहराया संकट। बाढ़ के खतरे से किसान परेशान। बोकारो के अपने गांव में किसान बने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। खुद ट्रैक्टर से की खेतों की जुताई। लोहरदगा में बेघर की गई महिला बड़ा तालाब के पास रहने को मजबूर। सौतेली मां ने घर से किया बेघर। लोहरदगा में बारिश ने नगर पालिका के दावों की खोली पोल। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति। पाकुड़ में किसानों को नहीं मिल रही सरकारी मदद। किसान ने महंगे दर पर खरीदा बीज। चतरा की जांगी पंचायत के देवरिया गांव में 20 साल बाद भी सड़क नहीं। इस गांव में नहीं बजती शहनाई। साहिबगंज में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद संभावित बाढ़ को लेकर तैयारी शुरू। दियारा में किया जा रहा फसलों का आकलन। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3350 के पार। 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 170 नए मरीज। अब झारखंड में बिना पास के नहीं होगा प्रवेश। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार का कदम। राजधानी रांची कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। 5 से ज्यादा लोगों की दुकान में मौजूदगी पर संबंधित दुकानदारों को दी गई चेतावनी। कुंची के बेलू गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे गांव को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। जिला प्रशासन ने गांव को सील कर सभी से गांव के अंदर ही रहने की अपील की। हजारीबाग में कोरोना से संक्रमित फरार चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागा था चोर।
पश्चिम सिंहभूम के खुटपानी में 50 बेड का कोविड अस्पताल तैयार, जिले में 22 कोरोना मरीज का इलाज जारी। साहिबगंज में 99 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, कोविड अस्पताल से डॉक्टरों ने किया विदा। लोहनगरी जमशेदपुर में कोरोना का कहर, डीसी एसएसपी सड़क पर उतरकर खुद कर रहे गाड़ियों की जांच। गुमला में इलाहाबाद बैंक मैनेजर कोरोना पॉजिटिव, पूरे बैंक को किया गया सील। सिमडेगा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, तसर केंद्र मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद किया गया मोहल्ले को सैनिटाइज। साहिबगंज में कोरोना पॉजिटिव मरीज की बढ़ती तादाद, ट्रूनेट मशीन में सहायक समेत 3 कोरोना संक्रमित। हजारीबाग में मिले 11 नए कोरोना मरीज, 5 लोगों की ट्रूनेट मशीन से जांच में आई रिपोर्ट। साहिबगंज सदर अस्पताल में भी अब तक आरटीपीसीआर से होगी कोरोना की जांच, दिल्ली से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर अस्पताल का लिया जायजा। गढ़वा में बस के बंद होने से परेशानी, बस स्टैंड के पास दुकान लगाने वालों की खराब हो रही आर्थिक स्थिति। साहिबगंज में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग लापरवाह, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। जमशेदपुर में सावन का बाजार सज धज कर तैयार, कोरोना की वजह से बाजार में वीरानी। देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से श्रद्धालु निराश, मंदिर में फूल बेलपत्र बेचने वालों के सामने रोजी रोटी की संकट। देवघर बाबा मंदिर में सन्नाटा, कबूतरों ने मंदिर में बनाया घर, पुरोहित दे रहे कबूतरों को खाना। गैंगस्टर विकास दुबे आज सुबह एनकाउंटर में मार गिराया गया, यूपी एसटीएफ की टीम ने कानपुर में किया ढेर। विकास दुबे को ला रही एसटीएफ की गाड़ी पलटी, हथियार छीनकर भागने के दौरान पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। जवाबी कार्रवाई में विकास के सीने और कमर में लगी 2 गोली, एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी। कानपुर के आईजी ने भी की गैंगस्टर विकास दुबे के मारे जाने की पुष्टि, उज्जैन के महाकाल मंदिर से किया गया था गिरफ्तार। 2 जुलाई को विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर दी गई थी दबिश, विकास एंड ग्रुप ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे संतोष शुक्ला हत्याकांड का था मुख्य आरोपी। विकास दुबे एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने खड़े किए सवाल, कहा जिसका शक हुआ वही हुआ, सफेद पोशों से संपर्क का नहीं चल पाएगा पता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी विकास दुबे के मारे जाने पर उठाए सवाल, कहा अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वालों लोगों का क्या। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, कहा दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई। राजस्थान के जोधपुर में 12 से ज्यादा गांव में टिड्डियों पर छिड़काव, हेलीकॉप्टर से किया गया टिड्डी पर छिड़काव। राजस्थान के उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, फाइनेंस एडवाइजर आबिद खान ट्रैप, 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में महिलाओं का हाई वोल्टेज प्रदर्शन, एक शख्स पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। राजस्थान में पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात डकैत शक्तिदान, गुजरात एसओजी और एटीएस ने बाड़मेर से दबोचा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में वीआईपी रोड पर कार ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर, बाल बाल बचे पिता और बेटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिन दहाड़े बैंक में लूट, हथियारबंद 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को राष्ट्र को किया समर्पित, कहा मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का बनेगा हब। मध्य प्रदेश के रीवा सोलर प्लांट परियोजना 750 मेगावाट का 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित। दुनिया में अब तक 1,22,39,516 लोग कोरोना वॉरियर्स, जी हां कोरोना वायरस के शिकार 71,15,372 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,93,000 के पार, 4,95,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक कोरोना को दी है मात। कोरोना के चक्रव्यूह में देश 24 घंटे में 26,500 से ज्यादा केस, 475 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,07,000 के पार, 82,000 से ज्यादा लोग अब तक हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,30,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा 9,667। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 22,563। एमपी में भी कोरोना की रफ्तार जारी, वायरस से 16,400 से ज्यादा बीमार, 6 जिलों में मिले 59 नए मरीज। उत्तर प्रदेश में फिर से लगा लॉकडाउन, प्रदेश में आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन के आदेश। और इसी के साथ 200 गांव 200 खबर के इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और कल एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।